90% लोग अभी भी एआई को गलत तरीके से यूज कर रहे हैं, इसलिए अभी तुम्हारा इन 90% लोगों से आगे जाना बहुत ही आसान है। अगर तुम इस वीडियो को एंड तक देख लेते हो और सारी चीजों को अच्छे से समझकर उस पर एक्शन ले लेते हो तो तुम एआई के टॉप 10% यूजर्स में होगे। और इस वीडियो को देखकर तुम्हारा एआई को सीखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि तुम्हारे पास अभी तक का सबसे अनफेयर एडवांटेज है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 2030 तक 86% ऑफ द कंपनीज एआई को फुल्ली अडॉप्ट कर चुकी होगी। अब नो मैटर तुम्हारा कोई टेक्निकल बैकग्राउंड है या नहीं, क्योंकि मैं खुद एक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से था, कोडिंग का भी मुझे जीरो नॉलेज था, तो ये वीडियो मैंने एक कंप्लीट बिगनर के पर्सपेक्टिव से बनाया है, जो कि एक बिगनर भी इस वीडियो को देखकर एआई को अच्छे से सीख सकता है। और मैं बस इतना चाहता हूं कि 2 साल पहले जो गलतियां मैं करता था वो तुम ना करो। तो आज इस वीडियो में मैं एग्जैक्ट 4 मेथड्स बताऊंगा जिसको फॉलो करके तुम एआई के 90% यूजर से आगे हो जाओगे। और लास्ट में मैं तुम्हें एक एक्शनेबल स्टेप भी दूंगा जिसको फॉलो करके तुम अपने लिए न्यू अपॉर्चुनिटी ढूंढ पाओगे। तो लेट्स स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग एआई। सोचो एक बच्चा है जिसे दुनिया की हर एक बुक पढ़ी हो, हर एक वीडियो देखी हो, हर कन्वर्सेशन सुनी हो। अब वो किसी भी सवाल का जवाब इजीली दे सकता है, सिर्फ इसीलिए नहीं कि वो स्मार्ट है, बल्कि इसीलिए क्योंकि उसने पैटर्न याद कर लिए हैं और वो पैटर्न्स टोकन से बनते हैं। बेसिकली एआई के पास दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो वीडियोस हो, पॉडकास्ट हो, डॉक्यूमेंट्स हो, रेडिट थ्रेड्स हो, सब कुछ एआई ने सब कुछ एनालाइज किया और उसने सब चीज को एक टोकन्स में तोड़ दिया। टोकन्स मतलब एआई जिस भी चीज को समझना चाहता है वो उसे टोकन्स में तोड़ देता है और ट्राई करता है प्रेडिक्ट करने की जो इंफॉर्मेशन तुमने दिया है उसके बाद का सबसे लॉजिकल अगला टोकन क्या होगा। जैसे कि तुम यहां देखो, मैंने इसे बोला ट्विंकल ट्विंकल लिटिल, इसने खुद बोला स्टार। बहुत सारे लोग इसे मैजिक की तरह देखते हैं, बट नहीं, ये एक मैजिक नहीं, ये बस एक पैटर्न को समझकर उससे जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट से गैदर करके तुमको मोस्ट पॉसिबल आंसर जनरेट करके देता है। अब तुमने ये तो समझ लिया कि एआई काम कैसे करता है, बट अगर तुमने इसे सही से इंस्ट्रक्शन ही नहीं दिया तो वो कभी बेस्ट आंसर जनरेट ही नहीं कर पाएगा। यहीं से समझोगे तुम एआई के फंडामेंटल्स को। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं तुमको। मान लो तुम्हारी तबियत खराब है और तुम्हें लेट से थ्रोट इन्फेक्शन है। तुम डॉक्टर के पास जाते हो और उनको बोलते हो डॉक्टर मेरी तबियत खराब है। डॉक्टर कभी गेस कर पाएगा कि तुम्हें थ्रोट इन्फेक्शन है? नहीं, राइट। ठीक उसी तरह एआई अभी के लिए तुम्हारा डॉक्टर है और वो उतना ही रिस्पॉन्ड करेगा जितना तुम उसको बताओगे। और ज्यादातर लोग गलती यही करते हैं, वो इनफ इंफॉर्मेशन ही नहीं देते एआई को, जिससे उनका इंफॉर्मेशन एकदम ही बेकार या लो एफर्ट्स आता है। तो अब तुम्हारा सवाल होगा, अब बेटर नहीं बेस्ट आउटपुट कैसे जनरेट करे एआई से? उसके लिए तुम्हारे पास 3 बेसिक प्रिंसिपल है, जिसमें पहला है रोल। तुम्हें एआई को अपना एक्टर बनाना होगा। कैसे? एक एक्टर हर मूवी में अलग अलग कैरेक्टर का रोल प्ले करता है, कभी बदमाश तो कभी पुलिस तो कभी स्टूडेंट। ठीक उसी तरह एआई को समझाना होगा तुम्हें कि हर क्वेश्चन से पहले उसको किसके तरह एक्ट करनी है। जैसे देखो एक एग्जांपल, एक्ट लाइक ए डॉक्टर एंड टेल मी व्हाट शुड आई अवॉइड इन अ थ्रोट इन्फेक्शन। अब एआई पूरी इंफॉर्मेशन में से तुम्हारे स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर ढूंढने लगेगा, वो भी एक डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से, और इससे तुम्हारा आंसर और भी स्पेसिफिक और बेटर आएगा। अब बेटर रिजल्ट जनरेट करने के लिए इतना काफी नहीं है जब तक तुम एआई को इनफ इंफॉर्मेशन ही फीड नहीं करते हो। यहीं से आता है तुम्हारा सेकंड प्रिंसिपल, कॉन्टेक्स्ट। इसका सीधा मतलब है एआई को तुम जितनी ज्यादा पीडीएफ्स, डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन दोगे वो उतना ही अच्छा से रोल प्ले करेगा और तुम्हारे लिए बेस्ट आउटकम जनरेट करेगा। अब रिजल्ट तो तुम्हें मिल गया, पर वो रिजल्ट का कोई स्ट्रक्चर ही नहीं हुआ, तो क्या फायदा ऐसे रिजल्ट का? वहीं से आता है हमारा थर्ड प्रिंसिपल, स्पेसिफाइड गोल्स। मेंशन करो एआई को तुम्हें चाहिए क्या एक्चुअली। तुम्हें पीडीएफ चाहिए, तुम्हें बुलेटेड लिस्ट में आंसर चाहिए, पैराग्राफ चाहिए, क्या चाहिए? हर चीज एआई को बताओ। इन तीनों प्रिंसिपल में अगर तुमने नोटिस किया होगा तो एक पैटर्न रिपीट हो रहा है। स्पेसिफाई का मतलब एआई एक इंसान है जिसको तुम जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन दोगे वो उतना अच्छा रिजल्ट तुमको जनरेट करके देगा। अब इतना कुछ जानने के बाद मुझे नहीं लगता तुम्हें एआई से आउटपुट जनरेट करने में कोई दिक्कत आने वाली है। तो अब तुम जान चुके होगे कि एआई प्रॉम्प्ट्स को आखिर स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, बट अगर तुमने ये एक चीज नहीं सीखी तो तुम बस प्रोक्रेस्टिनेशन ही करते रह जाओगे और एक्शन नहीं ले पाओगे। मैं खुद ये गलतियां करता था और मोस्टली हर बिगनर ये गलती करते हैं कि वो बिना एक टूल को मास्टर किए दूसरे पे जंप कर जाते हैं। देखो भाई, एआई को सीखना एक इंस्ट्रूमेंट सीखने जैसा है। अगर तुम थोड़ा ड्रम, थोड़ा पियानो, थोड़ा गिटार सीखोगे तो किसी को भी मास्टर नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर तुमने एक चीज पे फोकस कर ली तो वो चीज तुम्हारे लिए एक वेपन की तरह काम करेगा और इसी चीज से तुम एक मास्टर या एक्सपर्ट कहलाओगे। इसलिए जरूरी यह है कि तुम एक टूल को सीखो और उसको मास्टर करो, बाकी टूल्स तुम्हारे लिए खुद ब खुद इजी हो जाएंगे। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने खुद चैट जीपीटी को एक्सप्लोर करना सीखा। अब मैं खुद के और बिजनेसेस के लिए एजेंट्स बना पा रहा हूं, मैनुअल काम को ऑटोमेट कर पा रहा हूं और प्रोडक्टिव चीजों के लिए एआई को यूज कर पा रहा हूं। तो ये 3 टूल है जो मोस्टली हर बिगनर इजिली सीख सकता है। तुम्हें बस अपने यूज के अकॉर्डिंग एक को चूज करना है। अगर तुम्हारा काम राइटिंग, क्रिएटिव वर्क, डीप थिंकिंग या कोडिंग है तो क्लॉड सबसे आगे है।
कुछ महीनों में चेंज हो सकता है, लेकिन अभी के लिए क्लॉड हिकिंग है। अगर तुम्हारा काम रिसर्च करना है, अप टू डेट इंफॉर्मेशन चाहिए या गूगल टूल से इमेज जनरेशन या वीडियो जनरेशन तुम्हें सीखना है, तो जेमिनाई एक कमाल का मॉडल है। जो लोग गूगल इकोसिस्टम में काम करते हैं उनके लिए ये एक परफेक्ट चॉइस है। फिर है चैट जीपीटी। ये पहला टूल था जो रियली में पॉपुलर हुआ। बेसिक नॉलेज के लिए ये भी एक अच्छा मॉडल है, इसको भी तुम मास्टर कर सकते हो। अब अगर तुम यहां तक आ गए हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, 80% लोगों से तुम आगे हो गए हो एआई की फील्ड में। मोस्ट ऑफ द लोग के अभी फंडामेंटल से क्लियर नहीं है। अब मैं थोड़ा सा एडवांस जाके चीजें तुम्हें बताऊंगा, और अगर तुमने इस चीज को सही से फॉलो कर लिया तो तुम एआई के टॉप 10% यूजर्स में आ जाओगे, और तुम्हारा फाउंडेशन मैं इतना स्ट्रांग कर दूंगा कि तुम्हें किसी और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमने सेकंड स्टेप में पढ़ा था प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर। अब उसको थोड़ा सा और डीप डाइव करते हैं। मोस्ट ऑफ द लोग प्रॉम्प्टिंग को बहुत हार्ड वे में यूज करते हैं, मतलब उनको एग्जैक्टली नहीं पता होता है कि प्रॉम्प्ट कैसे दे एआई को जिससे मेरा आउटपुट 10x बेटर हो जाए। इसके लिए हमारे पास दो प्रॉम्प्ट टेक्निक है, जिसमें पहला है पुश प्रॉम्प्टिंग। मोस्ट लोग 80% काम संभालते हैं और 20% एआई को करने देते हैं। यही है पुश प्रॉम्प्टिंग। तुम्हें ये बिल्कुल नहीं करना है, तुम्हें करना है पुल प्रॉम्प्टिंग। अब पुल प्रॉम्प्टिंग में तुम सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट प्लस रोल समझाओ एआई को। मतलब तुम एआई को क्लियरली बोलो कि तुम एक कंटेंट क्रिएटर एक्सपर्ट हो और मुझे यूट्यूब की ग्रोथ स्ट्रेटेजी दो, मैं अभी एक कंप्लीट बिगनर हूं। फिर तुम अपना एक आउटकम क्लियर कर दो, दैट मुझे 30 डेज मास्टर प्लान चाहिए जिससे मेरा कंसिस्टेंटली अच्छा व्यूज आ सके। और फिर एआई को बोलो अगर इन सब में कुछ भी तुमको कंफ्यूजन हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो और मुझसे सवाल कर सकते हो। बस हो गया तुम्हारा काम। एआई को कुक करने दो, रिफाइन करने दो। अगर वो तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछे तो तुम उसको रिप्लाई करो, और इसी को कहते हैं पुल मेथड, क्योंकि एआई तुमसे बार बार पुल करके क्वेश्चन पूछेगा और सारा हेवी लिफ्टिंग वही करेगा। चलते हैं एक लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉम्प्ट टेक्निक पर। सोचो एक मैनुअल है तुम्हारी लाइफ का जिसमें सब कुछ होगा, कौन हो तुम, क्या करते हो, लाइफ कैसी है, मतलब तुम्हारी लाइफ की हर वो छोटी डिटेल्स। यही है मास्टर प्रॉम्प्ट। तो अब अगर तुम एआई से विदाउट मास्टर प्रॉम्प्ट बात करते हो तो वो जनरिक आंसर देगा, बट वही अगर तुम अपने ये मैनुअल एआई को देते हो जिसमें तुम्हारे बिजनेस प्लान्स, फ्यूचर प्लान्स, नेक्स्ट ईयर गोल्स होगा, तो वो अच्छे से तुम्हें समझ पाएगा। इससे होगा ये कि एआई तुम्हारे बारे में सब कुछ अच्छे से जान जाएगा और आंसर भी तुम्हें आउटस्टैंडिंग देगा। तो अब तुम सोच रहे होगे इसको बनाए कैसे। एआई को बोलो मुझे मेरे रोल के लिए एक मास्टर प्रॉम्प्ट बनाना है, उससे जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन और क्वेश्चंस मुझसे पूछो। फिर जो गलत लगे उसको रिफाइन करो, ऐड करो और चेंजेस करो। फिर एक पीडीएफ में सेव करो और उसका नाम रख दो मास्टर प्रॉम्प्ट। अब ये पीडीएफ सिंपली अपने एआई में जाके अपलोड कर दो। बिना मास्टर प्रॉम्प्ट के एआई एक स्ट्रेंजर है, और वही मास्टर प्रॉम्प्ट के बाद ये तुम्हारा फ्रेंड बन जाता है। फाइनली अब तुम्हारा एक्शनेबल प्लान क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तुम्हें एक टूल चुनना है, वो कुछ भी हो सकता है तुम्हारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लॉड, परप्लेक्सिटी, एनीथिंग। देन अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग एक टास्क चुनो जिसको तुम एआई से ऑटोमेट कराना चाहते हो। अगर तुम स्टूडेंट हो तो पीपीटी बनवाओ, मास्टर प्लान बनवाओ एग्जाम क्रैक करने की, जो मैंने टेक्निक्स बताए हैं उसको फॉलो करके। और अगर तुम जॉब में हो तो तुम ये सीखो कि एआई से हाई पेइंग जॉब कैसे क्रैक कर सकते हो। उसको बताओ तुम्हारी नीड्स क्या है, तुम अभी किस पोजीशन में हो, तुम्हें कैसी जॉब चाहिए, सब कुछ क्लियरली बता दो। और जिस भी काम में तुम्हारा इंटरेस्ट है उसको एक्सप्लोर करो एआई से, जानने की कोशिश करो क्या क्या तुम काम उसमें करवा सकते हो एआई की हेल्प से। इससे तुम्हें एक डीप अंडरस्टैंडिंग मिलेगी एआई की। तो अब अगर तुम यहां तक आ गए हो तो कांग्रेचुलेशन भाई, तुम सच में फोड़ना चाहते हो लाइफ में। और आज मैं तुमको बता रहा हूं कि जितना तुमने एआई के बेसिक्स को आज क्लियर कर लिया है उतना 90% बिगनर मार्केट में नहीं जानते हैं। एआई से तुमको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी भी तुम्हारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। लीड अभी भी नहीं हो तुम, क्योंकि मिड साइज और स्मॉल साइज बिजनेसेस अभी भी एआई को फुल्ली अडॉप्ट नहीं कर पाए हैं और उनको जीरो नॉलेज है एआई का। तो तुम अभी इस एडवांटेज का फायदा उठाओ और ज्यादा से ज्यादा डीप नॉलेज लो और उसको इंप्लीमेंट करो। ये वीडियो एक कंप्लीट बिगनर के पर्सपेक्टिव से था। अब अगर तुम चाहते हो कि इसको थोड़ा सा एडवांस ले जाकर मैं तुमको एक्चुअल एजेंट डिजाइन करना सिखाऊं और उसका यूज केस दिखाऊं, तो नीचे कमेंट कर देना आई एम रेडी। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तुमसे मैं फिर किसी वैल्यूएबल टॉपिक पर बात करूंगा। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, विशाल गुप्ता।